I don't know about my future. Nobody knows about their future. But yeah. Oh, there is a cat. Should I have to say annyeonghaseyo to him? He is a Korean cat and he won't understand hello. Annyeong. He doesn't like me. But I love him. But वो मेरे लिए रुका, ठीक है? तुम लोग समझ सकते हो ना वो कितना पसंद करता है मेरे को बिल्ला. मेरे लिए रुका वो. Oh my goodness. That's so crazy. That doesn't happen. होगा cats वैसे नहीं होते हैं. Look at this place. तुम लोगों को मैं कभी कभार ही बाहर लेके जाता ना, बट आई विल टेक यू ऑल आउट रेगुलरली दीज डेज बिकॉज मौसम अच्छा हो चुका है एंड इट्स गुड टू गो आउट एंड द मौसम इज़ गुड. थोड़ी सी हवा बह रही है बट इट्स नॉट दैट कोल्ड. तो मैंने जैकेट भी नहीं पहना, दिख रहा है. हाउ अबाउट दिस प्लेस? द लाइटिंग इज़ फैंटास्टिक. सो टुडेज़ वीडियो इज़ गेट टू नो मी, क्योंकि 1 साल हो चुका है कोरिया में आने के बाद एंड आई हैव नॉट रियली इंट्रोड्यूस यू ऑल टू मी प्रॉपरली. उप्स. ओह, देयर आर क्यूट थिंग्स हियर. अच्छा, इट्स लाइक अ वॉकिंग प्लेस. सो कूल. कोई बच्चा नहीं है तो आई कैन रियली यूज इट. आई थिंक जब स्नो आया था तब मैं तुम लोग को लेके आया था यहाँ. दैट वाज 6 months बैक. ओके, अब 6 month ख़त्म हो चुका है. कितनी जल्दी टाइम जाता है. हु इज़ कॉलिंग मी? ओह, माय बेस्ट फ्रेंड इज़ कॉलिंग मी. लेट्स पिक अप हर कॉल. ओके, व्हेन यू रिच यू कॉल मी. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. फॉर पीपल जो मेरे को नहीं जानते और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं 1 साल हो चुका है कोरिया में आके, और 1 साल लास्ट ईयर स्प्रिंग में आया था मैं और इस ईयर स्प्रिंग आ चुका है ऑलरेडी. एक चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुई कि टाइम बहुत जल्दी जल्दी जाता है और मेरा भी टाइम काफ़ी ज़्यादा जल्दी गया है. ठीक है, ऐसा लगा ही नहीं मेरे को कि 1 साल हुआ है. जब मेरे यूट्यूब बहुत टाइम से देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा मैंने क्या क्या किया है 1 साल में. बट दिस ईयर इज़ गोना बी लिटिल डिफरेंट, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा अपग्रेड किया. मैं न्यू फ़ोन ख़रीदा, मैं न्यू थोड़े चीज़ें सीखी और कोरिया में तो और टाइम रहने वाला. सो यू ऑल विल गेट टू सी मी अ लॉट ऑफ टाइम्स. तुम्हारे यूट्यूब पेज पे आते रहेगा मैं बार बार, क्योंकि मैं और 1 साल यहाँ 1 साल से ज़्यादा ही रहने वाला है. सो या दैट्स माई इंट्रोडक्शन. 1 साल रहने के बाद आई थॉट आई शुड प्रॉपरली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जो पहली बार मेरे को देख रहे हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे सब थोड़ी ना बहुत टाइम से हैं ऐसे. सो माई बेसिक इन्फॉर्मेशन इज़ माई पेट नेम इज़ नियान एंड आई एम फ्रॉम गोवा. और क्या मैं बताऊँ तुम लोगों को, और मैंने क्या पढ़ाई की है. आई डिड माई बैचलर्स इन मैथमेटिक्स एंड आई एम डूइंग माई मास्टर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स इन कोरिया. Somebody is walking in front. So मैंने अपनी बैचलर्स 3 साल की डिग्री गोवा में ही की है. उसके बाद मैं अभी मास्टर्स डिग्री इन मैथ यहाँ कर रहा. 1 साल ख़त्म हो चुका है. आई मीन माई 2nd year 3rd semester ऑफ मैथ्स ना. लेकिन 1 साल में मेरे को क्लियरली दिख गया है कि अगर मैं इंडिया में मास्टर्स करता और कोरिया में मास्टर्स करना कितना डिफरेंट रहा है मेरे लिए. एंड फॉर पीपल हु आर वंडरिंग कि मैं कौन से स्कॉलरशिप पे बाहर देश पढ़ रहा, आई एम नॉट स्टडिंग ऑन GK स्कॉलरशिप. मेरे को कुछ पर्दा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है किसी के घर का. ये इतना सारा महंगा घर है, पता है, बहुत अमीर लोग रहते हैं. मैं कौन सी स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा हूँ. आई एम नॉट स्टडिंग ऑन GK स्कॉलरशिप. बिफोर यू ऑल थिंक और कमेंट करने से पहले बता दूँ तुम लोग को, आई एम स्टडिंग ऑन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एंड प्रोफेसर फंडेड स्कॉलरशिप. अगर तुम पहली बार सुन रहे हो तो ये दोनों स्कॉलरशिप भी के ऊपर भी बच्चे लोग आके पढ़ते हैं यहाँ. इट्स नॉट कॉमन, बट जो भी मास्टर्स और PhD लेवल वाले हैं वो आके पढ़ते हैं. ये बैचलर्स डिग्री के लिए नहीं है. तो सिर्फ जो मास्टर्स करना चाहते हैं उनको पता होता है, या PhD करना चाहते हैं उनको पता होता है. तो अंडर ग्रेजुएट वालों को नहीं पता होता. तो मेरी मास्टर्स डिग्री है तो मैंने ये दोनों स्कॉलरशिप जीता और उसके बाद मैं यहाँ के पढ़ रहा. दोनों स्कॉलरशिप जितना आसान नहीं है, लेकिन मैंने एक पूरा वीडियो, कितने सारे वीडियोस बना रखे हैं कि इन दोनों स्कॉलरशिप को अप्लाई कैसे करते हैं, ऑल एंड प्रोसीजर क्या होता है. ये प्रोफेसर फंडेड स्कॉलरशिप, व्हाट इज़ यूनिवर्सिटी फंडेड स्कॉलरशिप, ये दोनों स्कॉलरशिप के बारे में मैंने लिख रखा है. एंड फॉर पीपल हु आर वंडरिंग इन विच यूनिवर्सिटी आई एम इन CBNU चुम्बुक नेशनल यूनिवर्सिटी. उसूल से थोड़ा सा दूर है. इट्स नेम, सिटी का नाम है चोंजू. तुम लोग को मैंने अपना एड्रेस ही दे दिया, मेरे घर आके मिलना तुम लोग. एंड आई डोंट लिव आउटसाइड. ओके, मैं डॉर्मेट्री में रहता तो मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई के इर्द गिर्द
इर्द गिर्द घूमते रहती है। और मेरी डिग्री काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है। अप्लाइड मैथ इज़ नॉट अ ईजी सब्जेक्ट। मैं बहुत चिल दिखता होगा, लेकिन जब मैं पढ़ता मैं ऐसा हो जाता हालत। जब मैं पढ़ता मैं ऑनेस्टली रिकॉर्ड ही नहीं करता, बिल्कुल फ़ोन भी नहीं छूता, बिकॉज दिखाई नहीं देता। लेकिन डिग्री मुश्किल है, ठीक है, कोरिया में जो पढ़ना चाहता है वही पढ़ सकता है, जो ऐसे ही आया है उसको सच्ची बहुत मुश्किल लगता है। 1 साल में मैंने पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, बट मैंने पढ़ने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश की। आई मीन माई मेन मोटिव इज़ स्टडिंग हियर। सो मेरे ग्रेड्स अच्छे रहे हैं, ए रहा है मेरा ग्रेड। सो इट्स फाइन। मैंने 1 साल अच्छी किया एंड और 1 साल है मेरे पास मेरी थीसिस स्टार्ट करने। ओह छोटा सा स्पैरो। मेरी थीसिस स्टार्ट करने से पहले 1 साल बाकी है मेरे पास। अभी 1 सेमेस्टर बाकी है थीसिस स्टार्ट करना है। थीसिस स्टार्ट होते ही मैं हो जाएगा, बट टिल देन आई एम फाइन। तो what inspired me to come to Korea? Not perfectly Korea। जब बचपन से जब मैं छोटा था, तो आई ऑलवेज लुक्ड अप टू द पीपल हु मूव्ड अब्रॉड। क्योंकि मेरे इलाके में बहुत सारे लोग थे जो बाहर देश काम करते थे, बाहर देश चले गए थे। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे बहुत सारे। एंड देन हम उनको देख के बड़े हुए और अचानक वो एक दिन गायब हो जाते हैं। एंड देन देयर पेरेंट्स टेल अस वो अब्रॉड चला गया, वो ये चला गया। एंड देन आई यूज्ड टू वंडर कि लाइक ये लोग कैसे निकल लेते हैं बाहर। एंड देन आई सॉ उनका लाइफस्टाइल मैंने थोड़ा सा देखा, वो चीज़ें मैंने देखी बहुत ज़्यादा। एंड आई वाज लाइक इवन आई वांट टू बी आउटसाइड। एंड जब वो लोग वापस आते थे वो लोग बहुत कूल दिखते थे, ऑनेस्टली तो ऐसा कूल दिखते थे। एंड आई वाज लाइक मेरे को भी ऐसा कूल होना है। सो जब मैं छोटा था आई वाज टू थिंक आई आल्सो वांट टू गो अब्रॉड। बट जब मैं बड़ा होते आया तो मेरा भी एक K-pop फेज़ आया जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा K-pop की चीज़ें की। दैट वाज इन लॉकडाउन आई गेस। आई वाज 16 आई गेस। एंड आई वाज K-pop। तभी मेरा घर पे पहला फ़ोन आया था, ठीक है, उसी पे मैं K-pop की चीज़ें देखा, K-pop एडिट्स देखता था। सो मैं कोरिया को वहाँ से डिस्कवर किया, लाइक फ्रॉम टिकटॉक। एंड देन फॉर अ वाइल आई वाज इन द K-pop फेज। एंड देन जब मैंने अपनी मैथ्स डिग्री स्टार्ट की, मेरी पूरी जान ही निकल रही थी। बट फॉर अ एस्केप आई यूज्ड टू वॉच कोरियन शोज़ एंड कोरियन सॉन्ग्स। क्योंकि क्या पता है क्यों मैं देखता था, पता है, क्योंकि आई वाज बोर्ड ऑफ इंडियन थिंग्स। वो डेली टीवी शो से बोर हो चुका था मैं। और मेरे घर पे टीवी भी नहीं था, गरीब नहीं, मेरे पापा ने निकाल दिया पढ़ने के लिए। सो आई यूज्ड टू वॉच कोरियन शोज़ एंड ऑल। जब मैं कॉलेज में था, जब मैं अकेला लंच करने बैठता तो या एंटरटेनमेंट के लिए अकेले शोज़ देखता था। एंड दैट्स हाउ आई पिक्ड इट अप। लाइक ग्रेजुअली मैंने लैंग्वेज पिकअप किया। एंड देन ग्रेजुअली एक दिन मैं एक वीडियो देखने लग गया जिसमें वो लोग कोरियन यूनिवर्सिटी में जाके एक मैथ्स क्लास लेते हैं। एंड देन मैंने देखा, एंड देन आई वाज लाइक ये तो पूरा इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। तो आई वाज लाइक अगर मेरे को इंग्लिश में यहाँ भी पढ़ाते हैं वहाँ भी पढ़ाते हैं, मेरे को वहाँ जाकर पढ़ना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा। एंड देन आई वाज लाइक अब तो मेरे को ये करना है। एंड अराउंड 2.5 ईयर्स ऑफ मेहनत मैंने सच कर दिया। 2.5 ईयर्स, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ठीक है। 2.5 ईयर्स में सोया भी नहीं बराबर से। मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएगा, वेयर आई शेयर माई जर्नी। उसने बताया कि मैंने 2.5 ईयर्स में किया क्या है एंड हाउ डिड आई एंड अप हियर। ये 1-2 महीने का मेहनत नहीं है। 2.5 ईयर्स ऑफ नो, आई डिडंट इवन सी अ संडे एंड सैटरडे। कैसा गया वो टाइम वो भी नहीं मेरे को याद है, बट इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर समबडी। आई वॉज टू यंग, ओके, बट आई वॉज लाइक मैं बहुत ज़िद्दी था। सब मेरे आसपास बहुत चिल घूम रहे थे, मज़े कर रहे थे। एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो, दीज आर द पीपल हु एंड अप समवेयर, ओके, दो स्टबन वंस। अगर तुम स्टबन हो तो सही जा रहा है, ठीक है, ऐसा हम्बल होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर स्टबन यू कैन जस्ट फाइंड समथिंग एंड स्टिक टू इट, और स्टबनली उसके ऊपर ही चिपके रहो, लाइक दैट। आई वॉज टू स्टबन फॉर 2.5 ईयर्स। आई डोंट नो मेरा क्या हालत हो गया था उस टाइम। आई वॉज सो रेबलियस, सो स्टबन। मैंने ऐसी चीज़ें की है जो मेरी ज़िंदगी में कभी सोची भी नहीं हो। बट मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएगा कि मैंने क्या क्या किया, थोड़ी चीज़ें बताएगा। आई डोंट वांट टू गिव बैड इन्फ्लुएंस, क्योंकि मेरे वीडियोस अभी यंगस्टर्स देख रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता तुम लोग भी रिस्क लो वैसा, लेकिन थोड़ा सा सोच के रिस्क लो। मेरे जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा रैशनल कैलकुलेटिव होते हैं। सो मैं तुम लोग को वो सारी चीज़ें करने को नहीं बोल रहा जो तुम लोग बिना सोचे करो, समझे। बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, स्ट्रैटेजी काम आता है, लाइक दैट। और अबाउट माई लैंग्वेज, अबाउट हाउ डिड आई लर्न कोरियन, बिफोर हाउ डिड आई लर्न कोरियन आई वांट टू टेल यू लर्न इंग्लिश, ओके। मैं मजाक कर रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा तुम लोगों को कि लाइक ये तो दीदी बोल रही है इंग्लिश सीखने क्योंकि अंग्रेज़ी नो। क्यों पता है,
कोरिया में आने के बाद मैंने कोरियन लैंग्वेज भी वैसे ही सीखी है जैसे मैंने इंग्लिश सीखी है, ठीक है। वो भले ही मैं क्योंकि हमारे स्कूल सारे इंग्लिश में होते हैं तो हमें एक्सपोजर मिल जाता है इंग्लिश का, लेकिन हम जब बोलने शुरू करते हैं तो मुँह से कुछ नहीं निकलता है। ऑनेस्टली ये मेरे साथ भी हुआ है। बट मैं जब छोटा था तभी मैं भी कोई इंग्लिश नहीं बोलता था डेली बेसिस पे, थोड़ा थोड़ा, जो क्योंकि हमें फ़ाइन मिलता था स्कूल में बोलना पड़ता था। वो 20 रुपये का फ़ाइन याद है मेरे को अभी तक, और मैंने बहुत बार दिया भी है वो। तो मैंने क्या किया था, आई हैड अ रीडिंग हैबिट। तो जब मैं हाई स्कूल में था तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त नहीं थे मेरे, अभी की तरह। कोई दिख रहा तुमको आसपास? कोई नहीं है। सो उस टाइम में भी वही हालत थी मेरी, तो उसकी वजह से आई यूज्ड टू ऑलवेज लिव इन द लाइब्रेरी। लाइक जब फ्री पीरियड था लाइब्रेरी, एंड इतना रीडिंग की हैबिट की वजह से वो लाइब्रेरी जो टीचर थी उसने मेरे को देख लिया था कि इस बच्चे को रीडिंग बहुत हैबिट है। तो जब भी मेरे को फ्री टाइम होता तो वो मेरे को बोलती अंदर बैठ जा, और मेरे को कभी कभी काम ही कराती वो, ऐसा बुक्स समेटने का। पैसे नहीं मिलते थे बट या इट वॉज़ फन, ओके, इट वॉज़ फन। आई स्टिल रिमेंबर द इमेज ऑफ द लाइब्रेरी, क्योंकि मैंने बहुत मदद की है लाइब्रेरी में से बुक्स रखने की। एंड कभी कभार आई टू रीड, नॉट सिंड्रेला का बुक्स नहीं, पहले स्टार्टिंग मैंने सिंड्रेला की बुक से की थी, बट इवन स्नो वाइट की बुक से की थी मैंने। बट लेटर आई पिक्ड अप रीडिंग, लेकिन मैं बोलता नहीं था, ठीक है, इंग्लिश में बोलता नहीं था। बट पता नहीं क्या हुआ कि जब मैं उस टीचर से बातें करने लगा, शी वॉज़ वेरी गुड एट इंग्लिश, ऑफकोर्स टीचर्स इंग्लिश थे कॉन्वेंट स्कूल के। तो जब मेरे को उससे बातें करनी थी तो मेरे को वैसे थोड़ा मैं नहीं बोल पा रहा ऐसा लगता था मेरे को। एंड देन व्हाट आई यूज्ड टू डू टू स्पीक इंग्लिश, जब मैं घर से स्कूल जाता और स्कूल से घर आता, ये रास्ता अकेला आना पड़ता मेरे को क्योंकि मेरा घर बहुत दूर था। तो उस टाइम पे मैं जो बुक्स मैंने रीड की होती हैं उसके मैं 1-2 पैराग्राफ्स रीड करता और मैं रास्ते भर वो बोलते जाता। पागल दिखता हूँ मैं, बट मैं कोई सुनसान रास्ते से जाता तो कोई नहीं देखता था मेरे को। एंड देन आई यूज्ड टू कीप यम। आई स्टिल रिमेंबर वन चैप्टर फ्रॉम 6th ग्रेड जिसमें वो ऐसे पुराने वेजिटेबल से कोई नया डिश बनाता है, दैट चैप्टर, उसका फर्स्ट पैराग्राफ। आई यूज्ड टू कीप सेइंग दैट पैराग्राफ व्हेन आई यूज्ड टू वॉक। तो दैट्स हाउ वो इंग्लिश जो मैं रीड करता था वो मेरे मुंह पे वैसे आया, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बोलते बोलते चलता, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था बोलने के लिए। एंड देन ग्रेजुअली मैं और आसानी से बोलने लग गया। एंड देन आई टू बी एबल टू टॉक टू दैट टीचर, ओके। एंड देन मैंने उनके साथ इतनी सारी बातें की हैं, एंड शी वॉज सो नाइस। दिस लाइब्रेरी टीचर्स आर रियली नाइस, ओके, सम, बट मैंने सारे जितने भी लाइब्रेरी टीचर से दोस्ती की है, ऑल ऑफ देम वर गुड। एंड दे वर लाइक दिस टू कीप, मैं क्या बता रहा हूँ तुम लोग को, बट या लिसन टू इट, बिकॉज क्या पता किसी की मदद हो जाए, क्योंकि हमारी लाइफ तो जा चुकी है, वो हमारे मेमोरीज़ रह जाएंगे, लेकिन क्या पता जो बच्चे हैं वो सुन के वो अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे भी लाइब्रेरी टीचर्स से दोस्ती की है, जब मैं कॉलेज में था वहाँ भी, और हाई सेकेंडरी 11th-12th एक मेरा लॉकडाउन में गया, लेकिन मैंने 1 साल में ही वो जो लाइब्रेरी टीचर थी उससे भी दोस्ती कर ली थी। सो do not miss this chance of getting involved with people who have like good English। जो इंसान अपने लाइफ में अच्छा कर रहा है ना, कि वो नीचे नहीं देखता है जो इंसान ट्राई कर रहा है उससे। अगर मेरे सामने कोई कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, मैं उसके नीचे नहीं देखा, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे उस पोजीशन पे था। सो इफ़ यू आर लाइक अरे यार मैं कोशिश कर रहा बट मेरे सामने वाला वो इतना अच्छा बोलता है, वो मेरे हंसेगा बोल के, नहीं, वो अच्छा इंसान है तो वो बिल्कुल भी नहीं हंसेगा, और वो अच्छे से जानता है तो नहीं हंसेगा, ठीक है। सो पिक दैट हैबिट ऑफ रीडिंग। अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो, मेरे को अभी भी गंदी आदत है रीडिंग, मेरे को रीड किए बिना नींद नहीं आती है। कैन यू ऑल बिलीव? जब मेरे को रात को नींद नहीं आती 3 बजे भी अगर मैं ऐसा तो मैं बुक नहीं खोलता, मैं फिज़िकल बुक्स नहीं रीड करता अभी आजकल, पैसे नहीं है मेरे पास, बट लाइक ऑनलाइन बहुत कुछ मिल जाता है रीड करना, ऐसे रीड एंड आई गो टू स्लीप। So that's why my vocabulary has gone a little better, but I don't say my English is good. My accent sucks, but it's fine as long as people understand what I'm speaking. It's fine. तो अगर तुम्हारा ड्रीम है कि तुम बाहर देश आओ, अब्रॉड घूमो, इंटरनेशनली तुम्हारा लाइफ हो, कि तुमने ऐसा कभी बैठ के सोचा हो क्या मैं भी बड़ा हो के ऐसे इंटरनेशनली एक घूमेगा यहाँ वहाँ एंड ऑल, ऐसा तुम्हारा दिल है तो ये इंग्लिश सीखने की कोशिश ज़रूर करना। एंड अबाउट कोरियन, मैंने कोरियन भी वैसे ही सीखा जैसे मैंने इंग्लिश सीखा है। मैंने कोरियन पहले बहुत सारे शोज़ देखे, मैंने कोरियन सुना बहुत ज़्यादा, देन आई टू रीड कोरियन फॉर सम टाइम। मैंने कोरियन रीड करना सीखा, बट दैट वाज नॉट यूज़फुल टू मी ऑनेस्टली, क्योंकि मेरी डिग्री इंग्लिश में थी तो मेरे को रीड करने का मन नहीं था। तो आई टू जस्ट लिसन टू सॉन्ग्स, लिसन टू शोज़, एंड देन ग्रेजुअली आई पिक्ड इट अप। एंड यहाँ आने के बाद मैंने थोड़े जो
कोरियंस हैं उनसे दोस्ती की, बट दोज पीपल रियली नेवर लाफ्ड एट मी, ओके, व्हेन आई मेड मिस्टेक दे वर लाइक ऑलवेज करेक्टिंग मी, एंड दीज वर द पीपल हु आर लर्निंग इंग्लिश एज वेल. सो आई वॉज लाइक बैक एंड फोर्थ होते रहता है कि मैं उनको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, वो मेरे को कोरियन सिखा रहे हैं, तो ऐसा सिनेरियो होता है. तो अगर इंडिया में भी तुम लोग सीखना चाहते हो तो सीखो. आई डोंट रिकमेंड टेकिंग क्लासेज एंड ऑल. अगर तुम्हारा इतना सीरियस मन नहीं है, पहले सीखने की तो कोशिश करो, स्टार्ट करो. डायरेक्ट ऐसा बड़ा से जंप लेने की ज़रूरत नहीं. स्टेप बाय स्टेप, नथिंग वर्क्स विद द हाई जंप. अचानक एक दिन रात को ऐसा लाइक पूरी दुनिया चेंज नहीं हो जाए, ऐसा नहीं होता. ऐसा ग्रेजुअली वन डे ऐसा होता है. सो इफ़ यू आर लर्निंग कोरियन और इफ़ यू आर लर्निंग इंग्लिश, डू इट स्टेप बाय स्टेप, ओके. तो अपनी स्ट्रैटेजी वाला ब्रेन यूज़ करो, उसको ऐसा काम पे डालो थोड़ा सा. शी इज़ सो प्रीटी. इट्स लाइक आई डोंट नो इस जनरेशन में तुम्हारी क्या हालत है, लेकिन मेरी ये हालत है कि एजुकेशन टेक्स मी टू प्लेसेस बट इट डज नॉट कीप मी देयर, ओके. मेरे को एजुकेशन इतना दूर तक लेके आया, लेकिन वहाँ मैं काफ़ी टाइम तक रह नहीं पाता. वो एंग्शियस सा फीलिंग, आई हैव अ लॉट ऑफ लाइक, मैं एक जगह पे चुप बैठ नहीं सकता. तो मेरे को ऐसा लाइक मल्टीपल चीज़ों में इंटरेस्ट काफ़ी टाइम से बचपन से रहा है. तो व्हेन आई केम टू कोरिया, स्टार्टिंग में मैं कोरियन लैंग्वेज सीख रहा था, मैं अपनी क्लासेस ले रहा था. आई वाज ट्राइंग टू एडजस्ट, बट ग्रेजुअली विद टाइम मेरे पास और टाइम आने लग गया. मेरे पास काफ़ी दोस्त नहीं है, तो मेरे पास बहुत टाइम होता था बेकार का. एंड आई वाज लाइक चलो यूट्यूब करते हैं और क्या, क्योंकि सी आज सैटरडे है, सब घर पे रील्स स्क्रॉल करते पड़े हुए हैं. एंड आई हैड टू गेट रेडी एंड कम आउट टू रिकॉर्ड. इफ़ आई डोंट, ये पार्क में पता नहीं कब देखेगा, और 1 साल होने के बाद में चला भी जाएगा. मेरे को पता भी नहीं चल, अगर मैं ये सब करने के लिए बाहर नहीं आएगा तो मेरे को पता भी नहीं चलेगा कि मेरे डॉम के पैसे पार्क है बोलते हैं. सो या दैट्स इट. YouTube helps document your life. Even in India, I used to document my life, okay? You won't believe, वो डाकाटा फ़ोन से मैं अपना लाइफ व्लॉग कर रहा था. I used to record myself, I used to record my cat. जब मैंने फर्स्ट अपना स्किन केयर स्टार्ट किया था तब I used to record and I send it to my best friend, टेलिंग मैंने ये यूज़ किया, क्योंकि वीडियो कॉल पे टाइम लगता है, राइट. एंड वो भी अवेलेबल नहीं होती थी, मेरी दोस्त काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते थे. सो आई यूज्ड टू रिकॉर्ड व्हाट स्किन केयर आई बॉट, व्हाट आई डिड, एंड आई यूज्ड टू सेंड देम व्हाट्सएप पे. अगर तुम लोग को भी फ्यूचर यूट्यूबर बनना है तो ट्राई, ओके. आई एम नॉट गुड एट इट, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें जगल कर रहा था. आई एम नॉट गुड एट इट बट आई एम मैनेजिंग. लाइफ इज़ नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स लाइक ट्राइंग थिंग्स. तो या मैं अपनी जर्नी के बारे में तुम लोग को नेक्स्ट टाइम बताएगा, बट तब तक के लिए तुम लोग इतना जान सकते हो मेरे बारे में. और तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है? somebody asked my age. I'm 2003. And what more questions would you have? मैं ChatGPT से पूछा, उसी का देख रहा मैं. I mean ChatGPT के बिना मेरी ज़िंदगी चलती कहाँ है. Fun facts about me, ये बुद्धू कुछ भी बोलते रहता है. Fun facts about me, I don't look like my major. I look too dumb for my major, honestly. मेरे मेजर में ऐसा बंधन के कोई नहीं घूमता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे मेजर में सिर्फ लड़के हैं. लड़कियां सिर्फ 2 ही है, आई गेस 2 या 3. लास्ट सेमेस्टर एक लड़की थी, वो भी ग्रेजुएट हो गई. सो ज़्यादा लोग नहीं हैं, बट यू डोंट हैव टू ड्रेस लाइक योर मेजर, ओके. तुम्हें अपनी लाइफ बोरिंग करने की ज़रूरत है. मैथ्स एज अ सब्जेक्ट, आई गेस तुम काफ़ी, मेरे को तो इतने रील्स आते हैं, जो लोग मैथ्स को हेट करते हैं वही रील्स आता है मेरे को. बट या आई डिडंट पिक इट अप बिकॉज आई लाइक मैथ्स. ये वाला सवाल मुझसे पूछना नहीं कि डू यू लाइक मैथ्स वाला. नो, आई डोंट. इट जस्ट पेज एंड इट हैज़ स्कोप एंड आई कैन डू इट. आई पिक्ड इट अप जब मैं 12th ग्रेड में था, जब मैं ग्रेजुएट होना था. मेरे को नीट और इंजीनियरिंग नहीं करनी थी मेरे को. एंड आई वाज लाइक व्हाट वुड आई डू. अगर मैं बोर हो रहा तो विच सब्जेक्ट वुड आई पिक टू स्टडी. दैट वाज मैथ्स, सो आई पिक्ड इट अप. दैट्स हाउ आई पिक्ड अप मैथ्स, ओके. अगर तुम उसमें अच्छे हो और तुम्हें लगता है कि तुम उसको ज़िंदगी भर बोर हुए बिना करोगे, तो तुम लोग वो चूज़ करो. अभी भी जब मेरा दिन बेजार आता है कि लाइक कुछ भी नहीं, तो आई जस्ट पिक अप माई बुक्स और आई जस्ट कोड, आई जस्ट सॉल्व समथिंग. सो समथिंग लाइक दैट. अगर तुम्हारे पास ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें लगता है अरे मैं इसको ज़िंदगी भर कर लेगा अगर मैं बोर हुआ तो भी, क्योंकि तुम अपने जो तुम्हारा मेजर है ना, तुम उसमें बोर हो गए तो तुम लाइफ में उसके साथ कुछ कर नहीं पाओगे. And yeah, few times people keep asking on my YouTube channel about my hair care and my skin care. bro कुछ नहीं है इसके लिए, ठीक है. स्किन केयर इज़ वेरी सिंपल व्हाट आई यूज्ड इन इंडिया. मैंने रिसेंटली मेकअप सीखा, मतलब अभी भी बहुत ही लग रहा है. मेरी मेकअप उतनी स्किल अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने कभी सीखा नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाई के अलावा कुछ करता नहीं था. मेरे हॉबीज़ भी बहुत ही नर्डी से रहे हैं.
But yeah. Oh, there is a cat. Let me show. There is a cat. Let's go there to meet it. Maybe he's friendly. Let's go. Are you friendly, dude? I love cats, okay? That's a fact about me. I can kill for a cat. Like that kind of pagal I am. Look at him, he's adorable. Mauk! My cat's name was Mauk. इसलिए मैं हर बिल्ली को Mauk बोला था बुद्धू जैसा. Because I miss him, okay? Hi! Can I pet you? Can I? His eyes are so cute. Look at him, adorable. He's glaring at me. I think वो मेरे को मारेगा. Are you gonna hit me? Hello. Should I have to say 안녕하세요 to him? Because he's a Korean cat and he won't understand hello. 안녕. Hi. Hi. बहुत ज़्यादा कैट पगलू है, ठीक है? इतना होना नहीं चाहिए किसी इंसान को. No, you don't like? You don't like people? Very antisocial. But he's adorable. कितना सुंदर है ये बिल्लियाँ इतनी effortless, इतना gorgeous, beautiful, ऐसे कैसे दिख देते हैं? Like look at him, he's just sitting and he looks, oh my goodness, what a beauty. Take a selfie with him. Where he is? Oh hello. Hi. उसके कान ऐसे एरोप्लेन मोड पे. I guess he's angry that I'm disturbing him. Am I disturbing you? Say yes. ऐसा गर्दन हला yes है तो वो नहीं हरा रहा अपना गर्दन. He's cute. बोली इतना क्यूट बन के थक गया है वो. क्यूट बनना भी बहुत थकने वाला काम है ना. Bye bye. Bye bye. He doesn't like me, but I love him. I'm in love with this cat. He's looking at me, okay? If he wanted, he would come to me, but he's like चुप रहे और घर जा तो समझ आई यहाँ क्या कर रही है, ऐसा बोला उसने मेरे को अपनी आंखों से. I understood that. Bye bye. अगर उसको comfortable लगा तो वो यहाँ तक आ जाएगा. That's about cats. You cannot force them. I think that was a fun fact about me कि मैं cats पगलू है बहुत ज़्यादा ही. He's going. He's going. जा रहा है वो. He went. बट वो मेरे लिए रुका, ठीक है? तुम लोग समझ सकते हो ना वो कितना पसंद करता है मेरे को बिल्ला. ही इज़ सो काइंड. ही इज़ लाइक रुक जाते हैं इस पगलेट लड़की के लिए जो फ़ोटो खींचना चाहती है मेरे साथ. मेरे लिए रुका वो. ओह माय गुडनेस, दैट्स सो क्रेजी. दैट डजंट हैपन. होगा कैट्स वैसे नहीं होते हैं. इफ़ यू एवर हैड अ कैट यू वुड नो. मेरे पास कैट फूड भी नहीं था. मे बी इफ़ आई हैड कैट फूड. दिख रहा मैं इतना पगलू है कैट्स के लिए. And about clothes also I'm paglu. I like to dress. Okay, I like to dress. So I've picked up, but मेरी dressing sense थोड़ी ज़्यादा girly नहीं रही है. It's fine, black and something girly. तुम लोग को एक और साल मेरे को देखने को मिलेगा. I don't know about my future. Nobody knows about their future. Most of my intention is कि जब मैं वापस देखेगा तो आई वुड रियली बी एबल टू सी माई सेल्फ हाउ ब्रेव आई वॉज. दिस इज़ अ रिस्की. ओके, बहुत गंदा रिस्क उठाया मैंने इसके. मेरा फ़्लाइट तो उसी दिन था, थोड़ा टाइम फ़्लाइट एक्सीडेंट होने के बाद वाला. और मैं तो गया आर या पार ऐसा सोचा था मैंने. इट वॉज़ अ रियली रिस्की टाइम. बट या रिस्क का अदर साइड इज़ दिस ब्यूटिफुल. सो लेट्स सी. whoever जो भी तुम लोग देख रहे हो मेरे को, जिन्होंने सोचा है कि अब्रॉड लाइफ कैसा होता है, क्या मैं एक दिन अब्रॉड जाएगा तो मेरी लाइफ कैसे दिखेगी, थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखेगा जैसा मेरा है वैसा. तुम्हारी पर्सनैलिटी से डिफ़र करता है. बट माई पर्सनैलिटी इज़ आई एम वेरी काइंड ऑफ इंट्रोवर्टेड. आई टॉक अ लॉट, बट आई टॉक अ लॉट टू माई सेल्फ एंड द कैमरा और माई फ्रेंड्स. आई डोंट टॉक. आई एम नॉट दैट एक्सट्रोवर्ट जो क्लब्स में घूमे या शोर मचाते घूमे या काफ़ी बहुत सारे दोस्त होते हैं उसके. नो, आई एम वेरी सेलेक्टिव पर्सन.
तो अगर तुम मेरी जैसी पर्सनैलिटी रखते हो तो तुम्हारी लाइफ भी ऐसी होगी। एंड आई एम वेरी टू मच विद द नेचर। मेरे को पानी नहीं दिख रहा है, बट या आई हैव फॉलन इन लव विद माउंटेन्स, बट आई वॉज अ बीच पर्सन, ओके, क्योंकि मैं बीच के आसपास पला बड़ा। बट जब से मैं कोरिया आया तब मेरे को माउंटेन्स और ट्रीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। ओ somebody standing behind me, I got scared. So yeah, if you ever think you will move abroad, move to Korea, this is somewhat your life is gonna be, and this is what you're gonna see here. मैं इंग्लिश में क्यों बोलने लग जाता, जब भी मैं कुछ फीलिंग्स बात करता ना तो मेरी इंग्लिश में निकलती है, बट जब मैं मजाक कर रहा तो भी हिंदी में निकलती है। व्हाट इज़ दिस कॉम्बिनेशन? बट गुड दैट आई डिडंट मैंने हिंदी कहाँ से सीखी है? हिंदी इज़ नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, ओके। से जहाँ से है मेरे वो वाली लैंग्वेज मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, बट हिंदी आई पिक्ड अप फ्रॉम सिंचन, तो उसकी वजह से मेरा वो स्टीलिंग पुलिंग वो सही नहीं होता है। और मैंने स्कूल में ग्रामर बुक भी ढंग से बनाया नहीं था, ना इंग्लिश का ना हिंदी का ना कोंकणी का ढंग से बनाया था, तो मेरी ग्रामर इधर उधर है, बट आई कैन स्पीक, ओके। सो आई कैन, ये चल सकता है। तो जब मैं इवन करेगा वो वाला नहीं बोल पाता, क्योंकि मैंने सिंचान सीखा, तो सिंचान लड़का था तो लड़के जैसे बात कर रहा था, तो उसकी वजह से मैंने वो वही सीखा है, गा वाला सीखा है, घी वाला नहीं सीखा है। तो दैट्स हाउ माई हिंदी इज़। बट या मैंने उतना ज़्यादा सिंचान अभी भी देखता मैं कि मैं इतनी अच्छी हिंदी बोल पाता, बट इफ़ नॉट आई वुड हैव नेवर बीन एबल टू स्पीक सच अ गुड हिंदी, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं जो इंग्लिश बोल लेते हैं, हिंदी कुछ नहीं आता उनको, बिकॉज उन्होंने कभी नहीं देखा ये सब चीज़ें। सो गुड दैट मैंने छोटी सी उम्र में सिंचन देख लिया, और एल्स आई वुड हैव नेवर नोन व्हाट हिंदी लैंग्वेज वाज। या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। गेट टू नो मी, डिड यू गेट टू नो मी, डिड यू गेट टू नो मी? माई इंग्लिश ग्रामर ऑल्सो इज़ बैड, बट ये चलता है तो ख़त्म, और कुछ टेंशन की जरूरत नहीं। हाउ पीसफुल। I come from a very beautiful place, okay? Goa is very beautiful, but I don't know, I don't want to compare, but I feel the beauty here. I saw the beauty there, but I feel the beauty here. Let me show you all a third point of view. कोई गाड़ी जा रही है। अच्छा है आज का वेदर। वापस कोई गाड़ी गई। या मेरे को ब्रूम ब्रूम पसंद है, जो मेरे को आती भी नहीं है चलाने, बिकॉज सीखने का टाइम पे मैं बाहर चला आया, और जब मैं था वहाँ मैं इतना बिजी था। मेरे को इतनी आदत है कैमरा से बात करने की कि मैं तुम लोग के साथ बात की बिना चुप बैठ नहीं सकता, कि मैं इतना बोलता। दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग अबाउट मी, आई स्पीक अ लॉट। मैं चुप हो गया, कोई और बोलने लग गया। So it's very beautiful, okay? इसमें चढ़ने का रास्ता नहीं है, तो let me just मैं शूज़ पहने तो स्लिपरी हो। Yeah, that was the best I could do. काश मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त होते जो मेरे साथ ऐसा घूम सकते। Anybody wants to be friends with me, hit me up. Very romantic. अकेले ही करता मैं। इंडिया में था मैं सारी रोमांटिक चीज़ें अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कर रहा था, यहाँ मैं अकेले कर रहा हूँ। This is really good.
there you can see my height now. I'm quite tall as well. मेरे को और लंबा होना ठीक है. I'm very greedy. I want to be more tall. Why not? मेरे को नहीं पहनने heels. I want to be more tall, so I don't have to wear heels. How greedy of me. Let me show you all around. मैंने बहुत अपनी शक्ल दिखा दी, मैं तुम लोग को आसपास दिखाता अभी. So वहाँ से हम आए थे, but there is more of it. Look at this. Beautiful, 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 beautiful lady. That's a song. Okay, मैं अपने बारे में नहीं गा रहा. After coming Korea, I feel pretty okay, because everything is pretty and you're allowed to be pretty here. Sad to say, it was not allowed back in India. Yeah, मैं बुरा नहीं बोल रहा, but that's how it felt back home. There are also flowers there, and ये पता नहीं क्या करना है उसके साथ. Oh, dish TV. Dish TV. It's even Sun TV, I guess. पता नहीं. This to walk inside. मैं नहीं जाने वाला. मैं गिरा तो गिरा, मेरी कोई गारंटी नहीं. अच्छा, इसमें फिसलते हैं. There are a lot of things to exercise. Let's go on this bridge. It looks good in my eyes. And there are some flowers also. Oh, कपड़े सूखने डाले हैं इन्होंने. Oh, flowers. I love summer. अगर तुम्हें नहीं पता था, of course it makes sense. मैं बीच के पास पला बड़ा है, हमारे वहाँ ठंड होती ही नहीं थी. So, and even I like to dance, okay? So तुम लोग को कभी कभार वो भी वीडियोस देखने मिलेगा. Let me give you a POV shot. बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, यहाँ रहना. सब कुछ इतना सुंदर तरीके से बना है. It feels like I'm living नहीं, living. ये pronunciation खराब है, but it's so freaking pretty. I feel nice to be a vlogger, so I can have somebody to talk to. मैं फिर से इंग्लिश में बोलने लग गया. जब मैं अपनी फीलिंग्स की बात करता तो इंग्लिश में, आई गेस क्योंकि मैंने बुक्स, वो जो क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, उसमें जो रीड करते थे फीलिंग्स इंग्लिश में बताए जाते हैं ना, इसकी वजह से आई गेस. आई विल शो यू दिस ट्री. इट लुक्स प्रीटी. उसके ऐसे नीचे गिर रहे हैं ब्रांचेस. banyan tree. You know what is banyan tree? So it looks good. On my channel you all won't see वो fancy Korea जैसा वो fancy Korea दिखता है कि like club, soul, ऐसा crowd and all that you all won't see on my channel, क्योंकि मैं वैसा इंसान है ही नहीं. मैं crowd इतना पसंद नहीं करता. I feel good when I'm all alone. I like to surround myself with good people, with little but good people. That's better than the crowd, because for a long time you cannot really keep up with that personality of being between loud people. These flowers मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने इंडिया में भी देखा है उनका. तुमने कहीं देखा है क्या? मेरे घर के पास कहीं देखा था मैंने इसको. Yeah. Shall I end the video for today? That's it. Next time मिलते हैं. And tell me what you all want to see on my channel. और मैं वो बनाएगा ज़रूर, क्योंकि समर आ चुका है. एंड आई कैन गो आउट, आई कैन रिकॉर्ड लाइक दिस एंड आई फील गुड टू रिकॉर्ड. यहाँ चले गए हम लोग घुस की जल्दी. यहाँ ऊपर झाड़ है. इट्स क्वाइट नाइस. ये क्या है सामने? कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताना मेरे को तुम लोग को क्या देखना है. बेटिया वापस चलते हैं, लोग देखेंगे हम लोग को रोड पे. और for that's it for today's video. नेक्स्ट टाइम आई विल मेक अ जर्नी वीडियो. और तुम लोग को क्या सुनना है मेरी जर्नी में, क्योंकि जर्नी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. कैसे पैकिंग की, क्या दिक्कतें हुई, क्या स्ट्रगल हुआ, कैसे हमने लाइफ स्टार्ट की, जर्नी की, सब कुछ होता है. तो तुम लोग को क्या सुनना है तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना. मैं उसके ऊपर ही वीडियो बनाएगा, ताकि मैं ज़्यादा ना बोलूँ. मेरे वीडियोस काफ़ी लंबे होते हैं क्योंकि मैं बहुत बोलता. दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. सी यू, बाय बाय नेक्स्ट टाइम. लोग देख रहे हैं मेरे को.